और ये पृथ्वी के ही कक्षा में घूमेगी अन्वेषा। हम उड़ान से 45 सेकंड की दूरी पर। -45 seconds. -40 seconds. HPP open. -35 seconds. -30 seconds. Real-time programs activated. -25 seconds. HPP open. -20 seconds. और इस वक्त आपको बता दें, इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर पीडी सहारे हैं। 7 और ये काउंटडाउन शुरू। 5 4 3 2 1 0. S139 motor and both strap-ons ignite. Here's the pillar of Lift fire off normal. meets the P1 tracking. canvas of P2 blue. tracking. PSLV P2 tracking. C62 P2 carrying tracking. the umbilical P4 tower, a tracking. majestic lift-off. चलिए भाई, PSLV C62 प्रमोचन यान का सफलतापूर्ण उत्थापन प्रथम PSLV प्रमोचन मंच से 62 और बढ़ चला है अपनी उद्देश्य कक्षा की ओर। इस मिशन को पूरा करने रॉकेट के श्री लिए हरिकोटा से लॉन्च हो चुका है और ये कह रहे हैं ये US मैजेस्टिक फ्लाइट। आपने अगर साइंटिस्ट वहां जो मौजूद है उनको सुना होगा। हमारे साथ अदिति मिश्रा भी जुड़ी हुई है, स्पेस साइंटिस्ट है। प्रोफेसर पीडी सहारे भी जुड़े हुए हैं। अदिति जी, आप अगर दर्शकों को ये बता पाएं कि इस वक्त स्क्रीन पर हम क्या देख रहे हैं। जी नमस्कार सभी को। आज PSLV C62 का लॉन्च अभी हम देख रहे हैं और ये जो लॉन्च हुआ है, ये आप जो अभी देख रहे हैं, ये अब जो लिफ्ट ऑफ हुआ है, अब इसके बाद में ये 4 चरणों में इसका पूरा प्रक्षेपण या लॉन्च सफल होगा। अच्छा, तो इसमें पहला स्टेज अभी थोड़ी ही देर में हमें देखने को मिलेगा और 4 स्टेजों में ये पूरा सैटेलाइट अपना पूरा प्रक्षेपण करके ऑर्बिट में स्थापित होगा। अच्छा, Strap-on models तो have अभी हम ये देख रहे हैं कि वो बस लिफ्ट ऑफ हुआ है और उसके बाद 3 और जी। स्टेजेस हैं। जी, अभी लिफ्ट ऑफ के बाद 4 और स्टेजेस अच्छा, उसके रहेंगी। बाद 4 तो और स्टेजेस। जी, इसमें 2 ऑन बूस्टर्स भी लगाए गए हैं जो अभी अलग होंगे और 4 स्टेजेस में जो फर्स्ट स्टेज सेपरेशन, सेकेंड स्टेज सेपरेशन, अभी अगर आप साइंटिस्ट को सुनेंगे तो 4 स्टेजेस में ये पूरा जो सेपरेशन होता है सैटेलाइट का, स्टेजेस जो होती है एक निश्चित दूरी पे पहुंचने के बाद में, एक स्टेज पूरी होने के बाद में वो बूस्टर्स या वो स्टेज हट जाती है, जिससे सैटेलाइट का भार कम होता जाए, क्योंकि स्पीड बहुत हो जाती है उतनी ऊपर जाने में और धीरे धीरे तो वो ये उनका हिस्सा जो है वो, जैसा हम देखते हैं, वो अलग होता चला जाता है। हमारे साथ प्रोफेसर सहारे भी मौजूद हैं। प्रोफेसर सहारे, ये जो 4 स्टेजेस हैं अब लिफ्ट ऑफ के बाद, इसमें कितना समय लगता है? मतलब कब हम कहते हैं कि मिशन सक्सेसफुल? इसमें करीब करीब 10-15 मिनट तो लगेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो एक अभी तो लिफ्ट ऑफ हुआ है, उसके बाद में पहली स्टेज शुरू होगी। उसका जो है रॉकेट या जो पार्ट है वो डिस्कनेक्ट होगा, फिर उसका वेट कम जैसे कि मैडम ने भी कहा, तो उसका वेट कम होते जाएगा और उसकी स्पीड बढ़ते जाएगी और फिर लास्टली जो है कि अपने ऑर्बिट में वो स्थापित किया जाएगा। तो ये DRDO की तरफ से डेवलप किया गया है प्रोफेसर सहारे। इसकी खासियत क्या है? अन्वेषा हमारे लिए क्यों जरूरी है, भारत के लिए? देखिए, जो रिमोट सेंसिंग होता है तो वो धरती की हर जगह की जो इमेजेस ले जाती है और उसको प्रोसेसिंग किया जाता है। तो ये यूजुअली जो भी प्रोसेसिंग या जो भी इमेजेस लिए जाते हैं वो विजिबल स्पेक्ट्रम में ही होती है, लेकिन इसमें जो हाइपर स्पेक्ट्रम है उसमें IR स्पेक्ट्रम भी है, तो ये अंधेरे में भी उसकी जो है इमेजेस ले सकती है। और इसमें जो जैसे कि हम कहते हैं कि एक एक्सरे लिया और उसके बाद में CT स्कैन लिया, तो वो जो अंतर है उसमें, उसी तरह का अंतर इसमें आएगा कि ये जो उसके स्लाइसेस जो लिए जाएंगे और वो सारे एंगल्स में लेकर के फिर उसमें उसका 3D मॉडल जो और 3D इमेजेस जो बनाई जाएगी और ये सारा ऑनलाइन होगा। और आजकल जो AI है उसको भी इसमें रोप इन किया गया है और वो
और वो ऑनलाइन ही इसका स्पेक्ट्रम सारा स्कैन करके और हर स्पेक्ट्रम में वो लिया जाएगा, तो इसकी जो इमेजेस है वो डीप, क्योंकि ये 3D है इसलिए वो डीप इमेजेस भी यूज। मतलब अगर मैं आसान शब्दों में न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को बताऊं कि फॉर एग्जांपल जंगल में कहीं कोई चुपके से कोई ट्रैक बनाया जा रहा है, तो पेड़ की वजह से वो तस्वीरें हो सकता है सिर्फ उतनी ही आए कि पेड़ है, नीचे क्या कुछ हो रहा है किसी को ना पता चले, लेकिन अन्वेषा हमें उसके रिफ्लेक्शन से आई गई तस्वीरें भी दे देगी, सो वी वुड बी एबल टू ट्रैक के बीनीथ भी क्या रिफ्लेक्शन की, उसके अंदर की पेड़ में यदि कोई छुपा हुआ है, हाँ। या कोई बंकर बना रहा है या उसमें छुपने की कोशिश कर रहा है, ये सारी तस्वीरें भी आएगी। और मिलिट्री या हमारे जो डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हाँ, और इसीलिए क्योंकि देश के अंदर खासकर नक्सली माओवादी मूवमेंट बिल्कुल जी। बगल में लगता हुआ चीन और पाकिस्तान, कितने रोड्स बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, कितना तेजी से काम हो रहा है, मुझे लगता है अन्वेषा, अदिति जी ये सारी जानकारी हमें दे देगी। जी मैडम, जैसे सर बता रहे हैं कि ये हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग यूज कर रही है अन्वेषा। हाँ। इसका मतलब ये होता है कि सैकड़ों से ज्यादा नंबर में पिक्सल के साइज के डेटा आएंगे इसरो के पास में। हाँ। छोटे छोटे डेटा आएंगे और वो क्यूब के आकार के होंगे, और फिर उन टुकड़ों को जोड़ा जाएगा और पूरे उस एरिया का स्कैन एक इमेज आ जाएगी, जिसमें सर जैसा बता रहे थे कि अंदर अगर कुछ बना होगा जो सामने से नहीं दिख रहा है या जो ऊपर सैटेलाइट्स कैप्चर नहीं कर पाती हैं, वो पूरी इमेजिंग बन जाएगी टुकड़ों में, जैसे हम टुकड़े जोड़ के और पूरी तस्वीर बनाते हैं। सो ये हाइपर स्पेक्ट्रल है, ये इंफ्रारेड पे भी काम करती है, विजिबल लाइट पे हम लोग काम करते हैं जो हमें दिखती है विजिबल लाइट, जैसे आप पेड़ का बता रहे थे, पेड़ हमें दिख रहा है पर पेड़ के अंदर अगर कोई और टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, कुछ और छुपा हुआ है, तो वो हमें नहीं दिख पाएगा। वो ये अन्वेषा पता लगा लेगी, छोटे छोटे टुकड़ों में डेटा आएगा, क्यूब के आकार में डेटा आएगा, और फिर पूरी तस्वीर बन के पूरा स्कैन हो जाएगा वो लैंड। और जैसे मैं इसका अर्थ ढूंढ रही थी कि अन्वेषा के माने क्या होते हैं। अन्वेषा का मतलब होता है खोज, तलाश, सत्य की निरंतर खोज जो है उसका मतलब है अन्वेषा, और अन्वेषा यही काम करते हुए प्रोफेसर सारे दिखाई भी देगी। मतलब जो दिख रहा है वो नहीं, जो नहीं दिख रहा है वो भी हमारे साइंटिस्ट पता लगा पाएंगे। जी, क्योंकि इसमें हर कलर का जो भी बैंड आएगा, हाँ। वो हर कलर के बैंड का जो, जैसे कि कहा कि पिक्सेल्स को ये किया जाएगा और फिर जोड़ा जाएगा, तो इसमें जो आईआर स्पेक्ट्रम पर्टिकुलरली की जो हमें नहीं दिख पाता है, ये भी डिटेक्टर ये डिटेक्ट करके और उसके साथ में इसकी इमेज बनाएंगे, तो ये बहुत, एक तो हाई डेंसिटी और पिक्सेल्स होने से ये बहुत क्लैरिटी रहेगी, इसमें कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ जैसे कि अंधेरे में भी ले सकते हैं, तो क्योंकि आईआर बैंड जो है वो अंधेरे में भी वो जो है कि इमेजिंग की जा सकती है, तो पेड़ में, छाया में या कहीं छुपा हुआ है वो भी उसमें से निकाल पाएंगे और हमें जो है कि उसकी पूरी जानकारी, आई जैसे थिंक दर्शकों को ये बात अब अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जो डीआरडीओ ने ये अन्वेषा को विकसित किया है उसका मकसद क्या है। लेकिन मैं दोबारा आपको लाइव तस्वीरें श्रीहरिकोटा की दिखाती हूँ, और प्रोफेसर साहब और अदिति मिश्रा, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें वो स्टेजेस भी आप लोग बताते चले आसान भाषा में कि अब हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं और कितना हमने सफ़र जो है वो तय कर लिया है। पहले क्या हम वो ये लाइव तस्वीरें हैं? ऑलराइट, ये लाइव तस्वीरें हैं जहाँ पर साइंटिस्ट जो हैं वो बिल्कुल जिसे कहते हैं दांतों तले उंगली दबाकर इंतज़ार कर रहे हैं कि वो स्टेजेस किसी तरह से क्लियर हो जाए। तो मिशन जो है वो ये देखिए, आपने देखा होगा PS1 इग्निशन, पीसोम GL इग्निशन, फिर पीसोम GL SEP। ये प्रोफेसर सहारे आप ही हमें समझा सकते हैं इसके माने क्या है? नहीं, ये तो हर एक स्टेज को नाम दिया गया है। हाँ, तो नहीं, ये मतलब जो है, इससे और आप ये पता लगा timing लेंगे है। ना कि कौन से स्टेज पर अभी हम हैं। जी, तो ये एक्चुअली ये इवन सेकंड्स में होता है, तो ये सारे जो, जैसे कि मैंने कहा मिनट्स में, 10-15 मिनट में हमें पता चल जाएगा, तो वैसे ये सारा सेकंड्स में ये डेटा दिया गया है कि इतने सेकंड्स के बाद जो है ये स्टेज जो फायर होगी या पूरी होगी, उसके बाद में दूसरी स्टेज होगी, और उसके बाद जो कितने
किलोमीटर या कितने अंतर उसने ये कवर किया है, वही ट्रेजेक्टरी से हमें पता चलेगा। वो डेटा शायद उनके वेबसाइट पर वो भी दिया गया है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि अदिति आप इसे मानती हैं डीआरडीओ की ये तरफ एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जो टेक्नोलॉजीज अभी इसमें यूज हुई हैं, ये हम सार या रडार इमेजिंग इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। सार में भी हम यही स्पेशियल एंड स्पेक्ट्रल, ये दो शब्द यूज करते हैं जो इमेजिंग में जानी जाती हैं। इस सैटेलाइट में जो हम यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी C62 में, ये वही स्पेशियल एंड स्पेक्ट्रल इमेजिंग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जो शायद भारत ने पहली बार आज लॉन्च करी है खुद की ऐसी सैटेलाइट जो इन टेक्नोलॉजीज पे भारत को डेटा देने वाली है। ये रक्षा के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हमें वो सारी जानकारियां मिलेंगी जो आज तक जो अभी हमारी डिफेंस सैटेलाइट्स हैं वो नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं कुछ कुछ बैंड्स में। जैसा कि सर बता रहे थे कि ये IR पे भी वर्क करती है। IR मतलब इंफ्रारेड। इंफ्रारेड ऐसी बैंड होती है जो हमें नहीं समझ आती, ना हम उसे पहचान पाते, तो ना इससे हमें पहले दिख तक पाती जब है। हमें इस तरीके की इमेजेस चाहिए होती थी तो हम बाहरी देशों पर निर्भर करते थे कि वो साझा करें हमारे साथ इंफॉर्मेशन। जी, हमारे पास जो अभी निसार सैटेलाइट अभी जो थोड़े टाइम पहले लॉन्च हुई है, या हमारी जो अभी डिफेंस की सैटेलाइट जो हम इसरो यूज करता है, ये DRDO का पहला अन्वेषा सैटेलाइट ऐसा है जो पूरी तरह से हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग भारत के द्वारा ही बनाई गई है। और ये जो हमें पिक्सल प्रोवाइड करेगा, इमेजेस डेटा प्रोवाइड करेगा, वो पूरे पूरे भारत के लैंड के एरिया का सर्वे करके देगा। अगर कोई बॉर्डर पे प्रॉब्लम चल रही है या किसी बॉर्डर का हमें पूरा विस्तृत चाहिए कि वहां पे क्या पोजीशन है, क्या सिचुएशन चल रही है, अन्वेषा के जरिए हम एक एक पिक्सल, एक एक छोटा छोटा कण का हिस्सा भी पता कर सकते हैं कि वहां पे क्या मतलब ये मटेरियल अपने है, आप में सच क्या में जैसा कंपोजिशन अदिति है। आप बता रही हैं बड़ी उपलब्धि है। प्रोफेसर साहब, अदिति जी, बहुत बहुत शुक्रिया और आप दोनों को भी मुबारकबाद, क्योंकि इस पल का इंतज़ार हर एक साइंटिस्ट ने हिंदुस्तान के किया होगा कि लगातार हमारा DRDO, हमारा इसरो जो है वो तरक्की करता जाए, और आज एक मील का पत्थर उसमें हमने क्रॉस कर दिया है। सो कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू, और हमारे तमाम दर्शकों को भी एक अब हम बस इंतज़ार कर रहे हैं 15-20 मिनट, उसके बाद तस्वीर क्लियर हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके का ये टेक ऑफ हुआ है, या जिसे कहते हैं लिफ्ट अप हुआ है, वो बहुत ही शानदार हुआ है। वो बातों से पता चल रहा था साइंटिस्ट के।